आइसोबार्स। आज हम लोग आइसोटोन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइसोटोप्स बताइए। आइसो का मतलब क्या था? सेम। आइसो का मतलब सेम, और टॉप्स का मतलब एटॉमिक नंबर। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम था वह हमारा आइसोटॉप कहलाता था। और मास नंबर क्या था? डिफरेंट। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो वह क्या कहलाएगा? आइसोटॉप। आइसोटॉप का एग्जाम्पल कौन था? कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। याद रखिएगा एग्जाम्पल है, क्योंकि आप धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ेगा तो पीछे वाला चीज आपको बार बार जरूरत पड़ेगा, समझे। फिर एक एग्जाम्पल था आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स? 3। हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 था तो उसको क्या बोलते थे? प्रोटियम। और हाइड्रोजन का जब एटॉमिक नंबर 1 रहेगा और मास नंबर 2 रहेगा तो उसको ड्यूटेरियम बोलते थे। और ड्यूटेरियम का सिंबल क्या था? डी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था और मास नंबर 3, तो उसको क्या बोलते थे? ट्रिटियम। और ट्रिटियम का सिंबल क्या था? टी। ट्रिटियम का सिंबल क्या था? टी। याद रखिएगा, जैसे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो लिख देगा कि डी लिख देगा, खाली डी लिख देगा। आपको पता होना चाहिए कि D4 क्या? D4 दादी नहीं, D4 डैडी नहीं, D4 ड्यूटेरियम। ओके यस। अब मेरा था आइसोबार। तो आइसोबार में आइसो का मतलब सेम और बार का मतलब मास नंबर। तो जिसका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो वह हमारा आइसोबार कहलाता है। तो आइसोबार का एग्जांपल कौन सा था? आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हाँ, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। जहाँ पर आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना था? 80 और मास नंबर 40। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर 40। हाँ, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आइसोटोन्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोटोन्स। देखिए आइसो है ना, तो आइसो का मतलब सेम हो गया। देखिए यहाँ पे टोन्स का एन है, तो एन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो जिसके पास न्यूट्रॉन सेम होगा वह हमारा आइसोटोन्स कहलाएगा। तो आइसोटोन्स होने के लिए एटम हमारा डिफरेंट होगा। एटम किसे लेंगे? सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। ओके। न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा? सेम होगा। और यहाँ पर एक और चीज डिफरेंट होगा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों हमारा क्या होगा? डिफरेंट। तो आइसोटोन में सेम क्या है? न्यूट्रॉन। और एटम हमारे क्या होते हैं यहाँ पे? डिफरेंट। और डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो वह क्या कहलाएगा? आइसोटोन्स। पानी नहीं। वो पानी नहीं है, देखो क्या चीज गंदा हो जाएगा तो। आइसोटोन में न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा? सेम। एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट। और एटम में क्या रहेगा हमारा? डिफरेंट। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है हमारा सोडियम और मैग्नीशियम। यहाँ पर एलिमेंट सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 ओड की बहन और तो एक का डबल कीजिए, 11 का डबल 22, एक जोड़ दीजिए 23। तो सोडियम का मास नंबर 23 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इवेन की ओर इवेन, तो 12 का डबल 24। तो मैग्नीशियम का मास नंबर 24। यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11 और मैग्नीशियम का 12। हाँ 12, ठीक है। सोडियम का मास नंबर 23 और मैग्नीशियम का मास नंबर 24। हमको न्यूट्रॉन निकालना था। न्यूट्रॉन बराबर क्या हुआ करता था? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 23 में से 11 गया 12। तो सोडियम का न्यूट्रॉन का नंबर 12 होगा और मैग्नीशियम का न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा? 12। 24 में से 12 गया तो
12। अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट सेम की डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट, एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट और न्यूट्रॉन का नंबर Same. सेम। तो वह क्या कहलाएगा? ना वादा अपना तोड़ेंगे, प्रॉब्लम है क्या? तुझे का साथ कभी ना छोड़, मर के जैसे भी एग्जाम्पल है ना हमारा वादा ऑक्सीजन, अपना तोड़ेंगे, फॉस्फोरस और सल्फर है। तुझे का यहाँ साथ पर एलिमेंट कभी सेम है ना कि डिफरेंट? छोड़ेंगे, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर अपना 15, तो सल्फर सदियों का जन्मों 16, का ठीक है? नाता तो है, फॉस्फोरस ओड नंबर की वे नंबर, ओड जान नंबर। से जान तो को 15 का कौन डबल किया, जुदा कर 30, पाता है, जोड़िए, कितना किया? 31। तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा, इस दरिया का नहीं कोई किनारा सनम। 15 और सल्फर का 16 16, ठीक है। अब हम लोग मास नंबर आ रहे हैं। फॉस्फोरस का मास नंबर 31 और सल्फर का 32 32। अब कौन सा नंबर लिखेंगे? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर। तो न्यूट्रॉन नंबर बराबर क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना है 31 और एटॉमिक नंबर 15। 15। तो 31 में से 15 गया तो 16। अरे कोई बात नहीं। मास नंबर कितना है 32 और एटॉमिक नंबर 16। अरे भाई 16 16 में कंफ्यूज कर दिया। तो 32 में 16 गया तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ गया 16। तो यहाँ पर एलिमेंट सेम की डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट। तो फास्फोरस और सल्फर आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोटॉन्स। घबराए नहीं, एक और आएगा थोड़ा कंफ्यूज आता है। इसे आप तो पढ़े होंगे पहले भी, क्या ये 10th ये में हम आज सुने। पहली बार सुनता। आइसोटॉप से आइसोबार्सिस से पढ़े होंगे। हाँ तो आइसो का मतलब सेम था ना, और टॉन्स का मतलब क्या था? सेम न्यूट्रॉन्स। तो समय के साथ भूल जाएगा, याद रखिए। एन फॉर क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा? सेम। तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटॉन्स। डेफिनेशन पहले बोलिए, बोलिए एटम्स ऑफ, शुरू से बोलिए। आइसोटॉन्स isotopes आर द are the एटम्स ऑफ atoms of डिफरेंट एलिमेंट। different elements. ये क्या बोलते हैं? बोलते हैं, बोलिए आप लोग बोलिए। आइसोटॉन्स हैं Isotopes है परमाणु के परमाणु के अलग अलग अलग-अलग एलिमेंट से एलिमेंट से बने हुए। बने। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज होता है कि एलिमेंट और एटम। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एलिमेंट किससे बना हुआ होता है? एटम से। एलिमेंट एटम से बना होता है। अगर कंपाउंड रहता तो कंपाउंड मॉलिक्यूल से बना होता है। Yes. तत्व परमाणु से बने होते हैं, और अगर कंपाउंड रहता तो यौगिक हमारे अणु से बने होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है बच्चों, इसलिए बता रहे। एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से, और कंपाउंड मॉलिक्यूल से। ओके, पॉइंट नंबर 2 बोलिए। दे हैव They have सेम same नंबर ऑफ number of neutrons. न्यूट्रॉन्स, Neutrons. but different atomic number and mass number। यहाँ पर हिंदी सुन लीजिए, बोलिए हिंदी। आइसोटॉन्स के पास Isotopes के पास न्यूट्रॉन्स का संख्या न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होता है, सेम होता है, लेकिन लेकिन परमाणु संख्या परमाणु संख्या और और
द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होता है, डिफरेंट, तो वह हमारा वह हमारा आइसोटोन्स टॉन्स कहलाता है। गड़बड़ नहीं यहाँ तक लिखिए। हो गया। तो आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है? सेम। और एटम्स हमारा डिफरेंट। और एलिमेंट किनसे बने हुए होते हैं? एटम से। तत्व किससे बने होते हैं? परमाणु से। ओके, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का नंबर क्या है? सेम। और एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है? डिफरेंट। तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। अब लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा है सोडियम और मैग्नीशियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 11। और मास नंबर 23। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और मास नंबर 24। तो जेड कितना हो जाएगा? 11 और मैग्नीशियम का 12। ठीक है। अब मास नंबर लिख रहे हैं, तो सोडियम का 23 और मैग्नीशियम का 24। अब न्यूट्रॉन का नंबर लिख रहे हैं, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो गया? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। देखिए, हम न्यूट्रॉन को बार बार बोल रहे हैं कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। आखिर क्यों बोल रहे हैं इस इंतजार में देखिएगा। बहुत ज्यादा समय कभी भी आप जेड, ए और ए ना इलेक्ट्रॉन, तीन चीज से आप भूलना नहीं है। आप जिस दिन भूल जाएगा उस दिन गड़बड़ जाएगा, फिर पढ़ाने में भी आपका छटक जाएगा। इलेक्ट्रॉन में किसको माइनस करते हैं सर? इलेक्ट्रॉन तो वही होगा, ये न्यूट्रल है ना, तो जेड पी ई बराबर। समझ गए। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? सोडियम का 12 और मैग्नीशियम का 12। ओके, देखिएगा। इस तरह तो सारा होगा सर, सारा एलिमेंट। सारे नहीं, जैसे
आप देखिएगा, खोजिएगा तो गिना चुना मिलेगा, आपको सब नहीं मिलेगा। आप ही दिखा दीजिए। दिखा रहे हैं। हो गया। जैसे यहाँ पर हमको एटॉमिक नंबर मास नंबर नहीं है, मेन ये हमारा न्यूट्रॉन है, समझे। ये मेरे लिए खास पोर्शन है, हमको इसको किसी भी हाल में 12 निकालना है। देखिएगा अभी हम कुछ डिफरेंट लेंगे ना, जैसे हम 11 12 लिए तो सेम आ गया। हम कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं अभी क्या सेम आता है कि नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक एग्जाम्पल था हमारा फॉस्फोरस और क्या था, सल्फर। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना था, 15, और सल्फर का 16, ठीक है। तो फॉस्फोरस का मास नंबर कितना हो जाएगा, 31, और सल्फर का 32। तो जेड का वैल्यू फॉस्फोरस के लिए कितना हो गया, 15, और सल्फर के लिए 16, ओके। अब फॉस्फोरस का मास नंबर लिखना है, तो ये कितना हो गया, 31, और सल्फर का 32। अब न्यूट्रॉन का नंबर लिखना है, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 31 में 15 गया, 16 है, और 32 में से 16 गया, तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या आ गया, 16, मतलब 16 आ गया। यहाँ पर एलिमेंट सेम की डिफरेंट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर सेम, क्या बोलेंगे, आइसोटॉन्स। अब एनसीईआरटी बुक में खोलिएगा तो आपको यही मिलेगा एग्जाम्पल, समझे। मतलब सिलेबस है, सब चीज छाटा हुआ है, समझे। किसका एग्जाम्पल आपको पढ़ाना है, जैसे देखिए जो भी बीएड करते हैं ना, उनका सिलेबस का थी आता है, उसमें एक कंडीशन आता है कि टीचिंग करने से पहले ना जिन चीज़ों को पढ़ाने जा रहे हैं उनको आप अच्छे से स्टडी कीजिए। बीएड में से ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, ऐसे नहीं है कि आज मूड किया तो जाके पढ़ा दिए, ऐसे नहीं। उसके लिए दिमाग को प्रिपेयर होना पड़ता तुरंत। उसमें सिखाया था टीचिंग डिसिप्लिन, तो पढ़ाने के दौरान डिसिप्लिन क्या क्या रखना चाहिए। हुआ क्लोरीन और आर्गन लीजिए तो। हाँ, जब क्लोरीन बोल रहे हैं, क्लोरीन बोल रहे हैं, अच्छा क्लोरीन ले ली, और कौन सा बोल रहे हैं, आर्गन ले ली, ठीक है। तो क्लोरीन का 17 हो गया, कितना हो गया, 35.5, ठीक है, समझ गया होगा ना। आर्गन में कितना हो गया, 18, और इसका मास नंबर 40। मान लीजिए कि क्लोरीन का 35 भी होता है, 37 होता है, आइसोटॉप्स। जब आइसोटॉप्स में लिखते हैं तो यहाँ पे डेसिमल 5 नहीं, 35 और 37 होता है आइसोटॉप्स। किसका, क्लोरीन का। याद रखिएगा क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स, 35 और 37। चलिए फिलहाल हम 35 पर सोच के देखते हैं। नहीं होगा, छोड़ दीजिए। नहीं होगा, 35 में से 17 के कितना आया, 18, 7 34, 1 18 है, और 40 में से 18 जाएगा तो 18 तो 20, 20 तो 22 आएगा। 22। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या आ जाएगा, डिफरेंट। ये आइसोटोन्स को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए क्लोरीन और आर्गन हमारा आइसोटोन्स का एग्जाम्पल नहीं होगा। ओके, यहाँ पर एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, ये भी कंडीशन पूरा किया, 3 पूरा हो चुका है। कंडीशन नंबर जो 4 है कि न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए, वही फुलफिल नहीं कर रहा है। मतलब चारों कंडीशन किसी भी हाल में उसको फुलफिल करना था, एक भी नहीं करेगा तो वो आइसोटोन्स नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो का मतलब क्या हो गया, सेम, और आइसो का मतलब इक्वल भी होता है, ठीक है। ये फिलहाल आइसो का मतलब हम क्या समझते हैं, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो बोलते हैं ना कि जिसके पास
इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ओके, देखिए इसका एग्जांपल, इसके एग्जांपल है हमारा मीथेन, अमोनिया और वाटर। आज तक हमको एलिमेंट में सिखाए इलेक्ट्रॉन निकालना, आज हमारे पास क्या आया है, मॉलिक्यूल आया है। आज हमको मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखिए यहाँ पे मीथेन था तो सबसे पहले हम लोग मीथेन लिख दिए और एक हम कंटेनर बनाए। उस कंटेनर में देख रहे हैं कि कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन कितना है, 4। और हम जान रहे हैं कि मीथेन क्या है, न्यूट्रल एटम। तो कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर कितना है, 6, हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पे 1 1 लिख दिए। हमको इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे कि जब न्यूट्रल एटम था तो Z बराबर P था और P बराबर E था। लेकिन आज एटम नहीं मेरे पास, क्या है आज, मॉलिक्यूल है। क्योंकि हाइड्रोजन का कितने एटम है, 4 और कार्बन का 1, तो टोटल एटम कितना हो गया, 5। तो जिसके पास एक से अधिक एटम हो वह हमारा मॉलिक्यूल कहलाता है। तो मीथेन क्या हो गया, मॉलिक्यूल। अब हम लोग को इलेक्ट्रॉन पता करना है। ये हमारा न्यूट्रल फॉर्म है, तो Z बराबर P बराबर E हो गया। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 होगा। यहाँ पर 6 लिख दिया। अब देखिए जिस तरह हम लोग एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं, उसी तरह एलिमेंट भी खाता भैया हम भी कुछ यूज करेंगे। देखिए कार्बन से हाइड्रोजन के पास जा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। कर दिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यहाँ पर 1 लिख दिए। और कितना एटम है, 4 एटम, यहाँ पर गुना 4 कर दिए। यहाँ पर भी कर सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, कितना एटम है, कार्बन का 1, यहाँ पर गुना 1 कर दिए। तो 6 एकम 6, प्लस था तो प्लस लिख दिया, 1 × 4 कितना हो गया, 4। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। गड़बड़ाने ना इसमें। तो यहाँ पर मीथेन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 10। अब नेक्स्ट हमारे कौन है, NH3, जिसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। अमोनिया तो आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े ना अमोनिया। तो अमोनिया 2 एलिमेंट से बना है, एक हमारा कौन है, नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7 और हाइड्रोजन का 1। सबसे पहले आप इसी तरह सोचिएगा, जिस तरह हम लिख रहे हैं ना, आप लोग को भी इसी तरह सोचना है। आप सोचिए कि डायरेक्ट लिख लेंगे तो नहीं लिख पाइए, उन्हें गड़बड़ा जाइएगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन का कितना एटम है, 1, यहाँ पर गुना 1 कर देंगे। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन के पास जा रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का कितना एटम है, 3, यहाँ पर गुना 3 कर दिए। तो 7 को 1 से गुना किए तो 7 प्राप्त हुआ, प्लस था तो प्लस लिख दिए। और 1 को 3 से गुना किए तो कितना प्राप्त हुआ, 3। और 7 में और 3 को जोड़ दिए तो प्राप्त हुआ हम लोग को 10। तो अमोनिया के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। अब लोग वाटर को लेते हैं। वाटर को क्या बोलते हैं, पानी। पानी का फॉर्मूला क्या हो गया, H2O। कौन कौन से एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर लिख दिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ओके, वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है कि चार्ज मॉलिक्यूल, न्यूट्रल, क्योंकि इसके मुंडी पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जितना Z होगा उतना ही P होगा और उतना ही क्या होगा, E। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन का नंबर होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1। कितना एटम है, 2, तो गुना 2 लिख दिए। और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यहाँ पर 8 लिख दिए। ऑक्सीजन का कितना एटम, 1, यहाँ पर गुना 1 लिख दिए। यहाँ पर क्या आया, 2 प्लस 8, तो 8 में 2 जोड़ दिए कितना आ गया, 10। तो वाटर के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 होता, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 10। यहाँ पर मॉलिक्यूल सेम नहीं है कि डिफरेंट,
सेम है, अरे नहीं, डिफरेंट है। different है। ये मीथेन है, ये अमोनिया, ये वाटर है। यहाँ पर मॉलिक्यूल सेम है कि डिफरेंट? Different। डिफरेंट है। और इलेक्ट्रॉन का नंबर Same। सेम है। तो ये मॉलिक्यूल हमारा क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये तो मॉलिक्यूल का केस हो गया। अच्छा सर, अगर मान लीजिए अगर आयन रहता तो क्या सेम इलेक्ट्रॉन हो पाता? आयन वो हाँ सर। जिसके मुंडी पर प्लस चाहे माइनस चार्ज हो। देखिए सबसे पहले हम लोग P3 माइनस लेंगे। नाम क्या है इसका? फॉस्फाइड। फॉस्फाइड आयन। और S2 माइनस का सल्फाइड है। सल्फाइड आयन। ओके, सल्फर हो गया हमारा। फिर आ गया हमारा क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, क्लोराइड है। क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड आयन के बाद आर्गन नहीं लेंगे, ठीक है? Yes, इसका आर्गन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आर्गन के मुंडी पर कोई चार्ज नहीं है। नॉर्मल। क्योंकि मैं बोल चुका हूँ मैं क्या ले रहा हूँ? आयन। और ये तो न्यूट्रल है, ज्यादा हम इसको नहीं लेंगे। तो आर्गन के बाद क्या कौन है? पोटेशियम। और पोटेशियम के मुंडी पर एक प्लस है। ओके, तो क्या बोलते हैं? पोटेशियम आयन। नेक्स्ट है हमारा Ca2 प्लस, क्या हो गया? कैल्शियम आयन। अब बताइए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, पोटेशियम का 20, 19 19 और कैल्शियम का 20, 20। अब बताइए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, सल्फर का 16, क्लोराइड आयन का 17, और पोटेशियम आयन का 19, 19 और कैल्शियम आयन का 20, 20। ठीक है। अगर मास नंबर की बात किया जाए तो फास्फोरस का मास नंबर 31 और सल्फाइड आयन का 32, क्लोराइड आयन का 35.5 और पोटेशियम आयन का 39। आइसोटोप हम नहीं बोल रहे हैं, हम वही बोल रहे जो होता है रियली में। पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। हम लोग इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। देखिए बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाता है। जैसे यहाँ पे आयन है ना, तो सोचता है कि एटॉमिक नंबर 15 है, ये पता नहीं सर मास नंबर 31 होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आज तक हम लोग देखे ना कि फास्फोरस का P था और 15 था, 31 था, लेकिन आज है सो 3 माइनस आ गया, पता नहीं 31 होगा कि नहीं होगा। तो फिलहाल बता देते हैं, चाहे कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करे चाहे गेन, मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर जनरली बहुत ही प्रभाव नहीं पड़ता। एटॉमिक नंबर पर प्रभाव पड़ जाता है कभी कभी, लेकिन मास नंबर पर कभी भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एटॉमिक एटॉमिक नंबर पर कैसे पता बताते हैं आपको? जैसे क्या था, Z बराबर P बराबर E था ना, तो Z बराबर P तो था। अगर प्रोटॉन का नंबर कहीं ना कहीं चेंज करेगा तो Z भी तो चेंज कर सकता है ना। जेड तो लिखा है सर। हाँ सही बोला। तो Z और P का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं नहीं होगा। करेगा। लेकिन जब आयन रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक चीज अच्छा लगा कि आप दिमाग में सही है थोड़ा, क्योंकि हम बार बार इस चीज को बहुत बार बताएं, याद होगा आपको। कभी भी Z और P आपस में चेंज नहीं करता है, क्योंकि जो Z होता है वही क्या होता है? P। आज हमको क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए फास्फोरस है, 3 माइनस आ गया, तो फास्फोरस बोला 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है हमें। तो फास्फोरस नेगेटिव को बोलता है कि देना है तो दीजिए, समझे, इलेक्ट्रॉन का साथ। तो क्या यहाँ फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 15। यहाँ पर 15 लिख दिए। कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया? 3। तो यहाँ पर 3 लिख दिए। तो 15 और 3 कितना हो गया? 18। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 2। तो क्या लिखेंगे? +2। तो 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे? +1। तो 17 और 1 18। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, एक प्लस है, तो 19 में से एक गया 18। ठीक है, यहाँ पर जब कभी पोटेशियम के मूल्य पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट को बोलते रहता है कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।
तो हमेशा जब भी पोटेशियम की मुंडी पर प्लस चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ठीक है। तो 19 में से एक गया, कितना बचा, 18। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2, यहाँ पर -2 लिख दिए। तो 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना बचा, 18। तो कैल्शियम 2+ के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या 18 हो गया। अब बताइए यहाँ पर एलिमेंट सेम है कि डिफरेंट, डिफरेंट है। तो आयन सेम है कि डिफरेंट, डिफरेंट है, क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट है तो आयंस भी डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर डिफरेंट है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। ये आपस में क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फॉस्फाइड आयन का इलेक्ट्रॉन 18, सल्फाइड आयन का 18 इलेक्ट्रॉन बोलना है आपको लेके बोलना है, क्या बोल क्या रहे। आप 18 बोलिएगा तो हमको लगता है आप गिनती पढ़ रहे हैं, समझे। और क्लोराइड आयन का, पोटेशियम आयन का 80 इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम आयन का 80 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक गड़बड़ नहीं रहे। अब देखिए एक आएगा हमारा स्पीसीज। तो जिस तरह इंसान को जेंडर के बेसिस पर 3 टाइप में बांटा गया, एक मेल जेंडर, एक फीमेल जेंडर, एक हमारा क्या है, थर्ड जेंडर। तो उसी तरह स्पीसीज को भी 3 टाइप में बांटा गया। एक हमारा क्या है, एटम, दूसरा हमारा मॉलिक्यूल है, और तीसरा हमारा क्या है, आयन। तो जो अकेला अकेला रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एटम। और जो एटम के कॉम्बिनेशन से बना होगा, मॉलिक्यूल। और जिसका मुंडी पर चार्ज रहेगा, आयन, उसी को क्या बोलेंगे, स्पीसीज। और स्पीसीज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, पहला, दूसरा, तीसरा आयन। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैसे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हमारा क्या कहलाता है, स्पीसीज। और स्पीसीज का मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन। देखिए अब लैंग्वेज देखिए, those species which have same number of electron. Point number 2, example. एक है हमारा मॉलिक्यूल और एक है हमारा इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल के रूप में मीथेन लिए, एक अमोनिया को लिया गया है, और एक हमारा वाटर है। यहाँ पर CH4 हमारा क्या है, मीथेन। यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेट कीजिएगा, यहाँ पर नमो लिख लीजिए। और NH3 का नाम क्या है, अमोनिया। निमोनिया नहीं पढ़ दीजिएगा जाके, क्या पढ़िएगा, अमोनिया।
जनरली बच्चों इसको निमोनिया पेपर आता है। इसका नाम क्या है? अमोनिया। और H2O का नाम क्या हो गया? वाटर। तो मीथेन का इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा? 10। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और हाइड्रोजन के पास 4। भूलिएगा नहीं, कार्बन के पास, अच्छा हम तोड़ के देखते हैं, कार्बन के पास 6। कार्बन के पास कितना है? 1। अरे हाँ सर, हाँ। हाँ वही बोलिएगा तो कंफ्यूज कर देंगे। कार्बन से किससे गए? हाइड्रोजन के पास, तो प्लस साइन यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। कितना एटम है? 4। तो गुना 4, तो 6 और 4 10। तो मीथेन के पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। कैसा है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल की चार्ज मॉलिक्यूल? हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलिएगा 7 कहीं ऊपर में चार्ज नजर आया तो बदल जाएगा सब कुछ। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया। कितने एटम है? नाइट्रोजन से हाइड्रोजन के पास गए, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन का कितने एटम है? 3। 2 कहाँ है? 3 है ना, तो 7 और 3 10। तो अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन। अब किसको निकाले जा रहे हैं? वाटर का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो प्रोटॉन का नंबर 1, इलेक्ट्रॉन का नंबर 1। कितने एटम है? 2। और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1, तो प्रोटॉन का नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन का नंबर 1। और ऑक्सीजन का कितना एटम? 1, तो गुना 1। तो 8 में 2 जोड़ दिए 10। तो वाटर का इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह लिखिएगा, क्योंकि जब 1-2 महीना हो जाएगा, जब खोल के पढ़िएगा तब पता ही चलेगा। अब देखिएगा 10 इलेक्ट्रॉन, कंफ्यूज कर जाइएगा। लिख लिए? जो एग्जाम्पल लिखा है ना,